इस देश के सबसे बड़े और सबसे अच्छे इंजीनियर भाई मौलाना मदनी जी, इस मंच पर उपस्थित सभी धर्मों के रहनुमा, मेरे सामने धर्म संकट ये है कि सद्भावना मंच का सिद्धांत तो ये कहता है कि जितना समय हिंदू धर्म ने लिया, सिख धर्म ने लिया, बौद्ध धर्म ने लिया, उतना ही समय मुझे लेना चाहिए। लेकिन अजान का समय का धर्म मुझे ये भी कहता है कि लोकेश तुम्हें अपना समय सीमित करके अपनी बात संक्षेप में रख देनी चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो नहीं सकता। किंतु मदनी साहब, मैं आपसे निवेदन ये भी करना चाहता हूं, ये 2024 से पहले का ट्रेलर इस देश में शुरू हो चुका है। अगर इस देश को संभालना है तो आज इस मंच से, आज इस हॉल से जो सद्भावना सम्मेलन शुरू हुआ है, अब ये संपन्न नहीं, निकल पड़ो यहां से। किसी दिन अयोध्या में करो, किसी दिन काशी में करो, किसी दिन अजमेर में करो, किसी दिन जैनों के पालीतना में करो, किसी दिन गोल्डन टेम्पल पे करो। क्योंकि मुझे जो आसार लगते हैं, मीडिया को तो यहां से काफी कोसा गया, लेकिन उससे भी आगे अगर जाओ तो ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुर्सी की रक्षा के लिए या हमेशा हमेशा के लिए काबिज होने के लिए जो नुस्खे आजमा रहे हैं, उसके संकेत अच्छे नहीं हैं। और उस संकेत को समझते हुए अगर जमीनी धरातल पर आज कोई कार्य योजना नहीं बनी तो यह सद्भावना सम्मेलन भी एक केवल रस्म अदायगी होकर के रह जाएगा, कोई समाधान हो नहीं पाएगा। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, चूंकि मैं जैन धर्म से आता हूं, भगवान महावीर का अनुयायी हूं और उन्होंने अनेकांत का दर्शन दिया और उसका अर्थ ही है कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का भी आदर करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है, किंतु यह होने के बावजूद मतभेद भले ही हो, किंतु मन भेद नहीं होना चाहिए। मैं अंत में यही कहूंगा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता की बात करते हैं, किंतु आज मैं देखता हूं कि इंटरनेट के माध्यम से जो कचरा हमारे मोबाइल में नफरत और घृणा का भेजा जाता है, उसको अगर नहीं संभाला गया, गली का कचरा तो फिर भी साफ हो जाएगा, किंतु इन दिमागों में जो नफरत का कचरा भेजा जाता है, आने वाली पीढ़ियों को परिणाम उसके भुगतने पड़ेंगे। इसलिए मेरा ये निवेदन है, क्योंकि दृष्टिकोण के साथ, नजर के साथ दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलती है। आज दृष्टि को बदलने की जरूरत है। और अंत में एक रूपक के माध्यम से कहूंगा कि अगर हमारी दृष्टि बदल जाए, हमारी दृष्टि पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए, तो सारी दुनिया, सारी जहान खूबसूरत हो सकता है। और अगर वह नहीं है, एक व्यक्ति मेले में गया तो उसने कहा, हिंदू भाई था, कि आज तो चिड़िया बड़ा अच्छा बोल रही है। तो किसी ने कहा, जी चिड़िया का बोलना अच्छा और बुरा क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, आज तो चिड़िया कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। तो वहां से एक मौलाना साहब गुजर रहे थे, उन्होंने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। वहां से एक किराना का व्यापारी था, उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है हल्दी मिर्च ढक रख, हल्दी मिर्च ढक रख, हल्दी मिर्च ढक रख। वहां से एक तरकारी वाला गुजर रहा था, उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक। वहां से एक इनकी तरफ पहलवान साहब गुजर रहे थे, उन्होंने कहा जी चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है, चिड़िया तो कह रही है कि धन मुदगल कसरत, धन मुदगल कसरत, धन मुदगल कसरत। जाकी रही भावना जैसी। बंधुओं और बहनों, अगर हमारी भावना ठीक नहीं है तो सब कुछ हमें उसी तरह नजर आएगा। आज इस इंटरनेट के माध्यम से हमारी इस दृष्टि को बदलने का काम किया जा रहा है। जो हमारी विरासत रही है,
हमारी भारत देश की विशेषता है अनेकता में एकता की। बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है। सर्वधर्म सद्भाव हमारे देश का मूल मंत्र है। आज उसके संरक्षण और संवर्धन का हम सबका दायित्व है। और इसलिए मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात। आइए उसके लिए आज ये सद्भावना सम्मेलन का यहाँ समापन ना हो, यहाँ से कार्य योजना बने और कम से कम 2024 तक जो खाई चौड़ी करने के समय तक जो है ये कम से कम एक कारवां चलना चाहिए लगातार। देश भर के अंदर अलग जगनी चाहिए और तभी इस देश को बचाया जा सकता है। वरना जैसे इस मंच से अनेक वक्ताओं ने कहा, इंजाम तो बहुत कुछ हो चुका है। और इसलिए ऐसी कार्य योजना की मैं वकालत करते हुए मैं इंजीनियर साहब से निवेदन कर रहा हूं, इससे बढ़िया और कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा। हमारे वक्ता ने कहा कि पुल जोड़ने वाला चाहिए, सेतु चाहिए, तो मदनी जी सेतु है, वो हम सबको जोड़ते हैं। अनेक मर्तबा हमने इनके साथ कार्यक्रमों में भाग लिया है और उसके लिए मैं जैन धर्म की ओर से आपको, जैन समाज की ओर से यह आश्वासन देता हूं, जहां कहीं भी कहेंगे हम सब साथ आपके खड़े मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, हम सभी निर्माण में लगे, सृजन में लगे, समाज के उत्थान में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम आरहम।